अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.31 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 31 और थीम है सूरे आल इमरान आयत नंबर 39। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबि अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। फनादत हु रूट वर्ड है नून दाल या से, माने तो आवाज दी उनको। देन कॉल्ड हिम। अल मलाइकतु मीम लाम काफ से है, माने फरिश्ते। द एंजल्स वह हुआ हा वाव से है, माने जब वो। व्हेन और वाइल ही। और इमुन काफ वाव मीम से है, माने खड़े हुए, स्टैंडिंग। युसल्ली स्वाद लाम वाव से है, माने नमाज पढ़ने, इन प्रेयर। फी फाया से है, माने में, इन। अल मिहराबी हा राबा से है, माने मिहराब, हुजरा, द प्रेयर चेम्बर। अन्ना अलिफ नून नून से है, माने बेशक, इंडीड। अल्लाह अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। युबश्शिरुका बा शीन रा से है, माने तुम्हें खुशखबरी देता है, गिव्स यू ग्लैड टाइडिंग्स। बियहया हा या से है, माने यहया की, ऑफ यहया। मुसद्दिक़ा सौत दाल काफ से है, माने तस्दीक करने वाला, कंफर्मिंग द ट्रुथ। बिकलिमतिन काफ लाम मीम से है, माने कलीमे की, ऑफ अ वर्ड। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अल्लाही अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह अल्लाह। वसय्यिदा सीन वाउ दाल से है, माने और सरदार। एंड नोबल व हसूरा हा स्वाद रा से है, माने और नफ्स को काबू रखने वाला। एंड चेस्ट व नबिया नून बा या से है, माने और नबी। एंड अ प्रॉफिट मिन मीम नून से है, माने से, अमॉन्ग। अस्सालिहीन स्वाद लाम हा से है, माने नेकोकार, यानी ये नेकोकार का प्लूरल है, जमा है। द राइटियस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। फनादतहुल मलाइकतु तो उनको आवाज दी फरिश्तों ने। वह हुआ क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबी जब वो हुजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया कि अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि अल्लाह के कलीमे की तस्दीक करने वाला। व सय्यिदन व हसूरा और सरदार और नफ्स को काबू रखने वाला। व नबिय्यन मिनस सालिहीन और नबी नेकोकारों में से। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। तो उनको आवाज दी फरिश्तों ने जब वो हुजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है, अल्लाह के कलीमे की तस्दीक करने वाला और सरदार और नफ्स को काबू रखने वाला और नबी नेकोकारों में से। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। फनादतहुल मलाइकतु द एंजल्स देन कॉल्ड अनटू हिम व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबी व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग इन प्रेयर इन द चेम्बर अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया इंडीड अल्लाह गिव्स यू ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ यहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि कंफर्मिंग द ट्रुथ ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह व सय्यिदन व हसूरा एंड नोबल एंड चेस्ट व नबिय्यन मिनस सालिहीन एंड अ प्रॉफिट ऑफ द राइटियस। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। The angels then called unto him while he was standing in prayer in the chamber. Indeed, Allah gives you glad tidings of Yahya, confirming the truth of a word from Allah, and noble and chaste, and a prophet of the righteous. करंट आयत यानी सूरह आल इमरान आयत नंबर 39 को हम इन कंटिन्यूटी पढ़ते हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 38 के साथ, ताकि इन दोनों में हमको सिलसिला समझ में आए। वहीं दुआ की, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। ज़करिया ने अपने रब से, उन्होंने कहा, मुझे अपने पास से अता कर पाक औलाद, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। तो उनको आवाज दी फरिश्तों ने जब वो हुजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुम्हें याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है, अल्लाह के कलीमे की तस्दीक करने वाला और सरदार और नफ्स को काबू रखने वाला और नबी नेकोकारों में से। यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब नरीना औलाद की दुआ की, एक नेक और सालेह औलाद की दुआ की, तब अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया, दुआ कबूल फरमाई गई और फरिश्तों ने आकर ज़करिया अलैहिस्सलाम को उसकी खुशखबरी दी। तशरीह कलिमात देखते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अल मिहराब
लफ्ज़ हर्ब से है। हर्ब के मानों में जुदा होने के माने मलहूज हैं। दुश्मनी और लड़ाई भी इसके लवाजिम से है, यानी हर्ब के माने लड़ाई और जंग के हैं। मेहराब यानी वो जगह जहाँ सिर्फ बादशाह बैठता है। झरोका और सदर मुकाम यानी एक ऊंचा और बुलंद मुकाम जहाँ बादशाह बैठता है उसको मेहराब कहते हैं। क्योंकि इबादत के लिए बनाए गए कमरे भी ऊंचे मुकाम पर रहते हैं, आम लोगों से हटकर होते हैं, इसीलिए उनको मेहराब कहते हैं। इमाम के नमाज पढ़ने की जगह और मुसल्ले के माने में भी आता है। क्योंकि इमाम की जगह भी मुक्तदियों से अलग होती है, इसलिए उस मुकाम को भी मेहराब कहते हैं। बी कलिमतिन, इससे कलाम भी मुराद लिया जाता है। कलीमे से मुराद अल्लाह का कलाम भी हो सकता है। कलीमे से मुराद तौहीद और वहदानियत का इकरार भी है। यहाँ कलीमे से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक बगैर बाप के कलीमा कुन से हुई, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को कलीमा कहा जाता है। चूँकि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया और सिर्फ कुन कहने से आपकी तख्लीक हुई, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को कलीमतुल्लाह कहा जाता है। ये भी एक तफसीर है कलीमे की। हसूरा ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर कंट्रोल रखने वाला, ये यहया अलैहिस्सलाम के सिफात में से एक सिफत है। बुरी बातों से रुकने वाला, क्योंकि यहया अलैहिस्सलाम हमेशा खौफ खुदा से रोते थे। यहया अहद जदीद में उनका नाम यूहना आया है, यानी बाइबल का जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें यहया अलैहिस्सलाम को यूहना कहा जाता है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जॉन द बैप्टिस्ट के नाम से किया जाता है। आप हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। इंजील के मुताबिक आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ 6 महीने बड़े थे। उस जमाने के बादशाह हेरोद ने एक बदकिरदार औरत की खुशनुदी हासिल करने के लिए आपको शहीद किया और आपका सर खलम कर दिया। दरअसल एक रखासा थी हेरोद बादशाह के दरबार में, जिसके नाजायज ताल्लुकात उस बादशाह से थे। इस पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम टोका करते थे। तो अपने इंतखाम को पूरा करने के लिए उस औरत ने बादशाह से ख्वाहिश की कि वो यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करे और उनका सर तश्त में रखकर इसको पेश किया जाए। उस औरत की खुशनुदी हासिल करने के लिए उस बादशाह ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया और आपका सर उस बदकिरदार औरत को पेश कर दिया। अब देखते हैं तफसीर आयत का पहला हिस्सा है। फनादतुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। तो उनको आवाज दी फरिश्तों ने जब वो हुजरे में खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुम्हें यहया की खुशखबरी देता है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज के लिए बीबी मरियम के हुजरे में खड़े हुए, तब फरिश्तों ने आपको मुखातिब किया कि अल्लाह ताला ने आपको ये खुशखबरी दी कि आपको एक लड़का होगा जिसका नाम यहया होगा, जिसके ये औसाफ होंगे। यानी जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज में खड़े थे, तब फरिश्तों के जरिए अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी, यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की और उनके नेक सिफात भी जिक्र कर दिए गए। पहली जो सिफत थी जिसका कुरान में यहाँ जिक्र आया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, वो कलिमतुल्लाह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाला होगा। व सय्यदा यानी वो सैयद होगा, सियादत व सरदारी का मालिक होगा। सैयद के माने हलीम, बुर्दबार, इल्म व इबादत में बढ़ा हुआ, मुत्तकी, परहेजगार, फ़िक़्ह यानी फ़िक़्ह का इल्म रखने वाला, आलिम, खल्क़ व दीन में सबसे अफजल, जिसे गुस्सा और गज़ब मगलूब ना कर सके, शरीफ और करीम के हैं। यानी इतने माने लफ्ज़ सैयद के हैं। ये सिफात हज़रत यहया अलैहिस्सलाम में होंगी। वह हसूर ख्वाहिशात नफ्स पर ज़ब्त और इख्तियार रखने वाला होगा, यानी सेल्फ कंट्रोल रखने वाला होगा, मासूम होगा, कमारा बिन ब्याहा, क्योंकि यहया अलैहिस्सलाम ने कभी निकाह नहीं किया था। वह नबिया, चौथी सिफत उनकी ये थी कि वो नबी होंगे, नबूवत के मुकाम पर फायज होंगे। मिनस सालिहीन, सालिहीन में से होगा, यानी सालिह लोगों में से होंगे। सूरह मरियम में हजरत यहया अलैहिस्सलाम के मजीद सिफात का जिक्र आया है। ये देखें सूरह मरियम आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वआतैनाहुल हुक्म सबीया, और हमने उन्हें बचपन ही से हिकमत इनायत की, यानी वो हिकमत रखने वाले भी थे। वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व काना तक़िया, और उन्हें अपने हाथ से रहम दिली और पाकीज़गी इनायत की और वो परहेजगार थे, यानी वो रहम दिल भी थे, गुनाहों से परहेज करने वाले भी थे और पाकीज़ा मिजाज भी थे, पाकीज़ा फितरत थे। वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया, और अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश नाफरमान न थे, यानी माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाले थे, उनके साथ एहसन तरीके से रहने वालों में से थे। इब्ने कसीर की तफसीर के कुछ अहम पॉइंट्स देखें। यहया नाम की वजह यह है कि उनकी हयात ईमान के साथ होगी, यानी पैदाइश से लेकर इंतकाल तक वो ईमान पर होंगे। वो अल्लाह के कलीमे यानी हजरत ईसा बिन मरियम की तस्दीक करेंगे।
حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ کی روش اور آپ کے طریق پر تھے، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے طریق پر تھے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے اکثر ذکر کیا کرتی تھی کہ میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہوں، یعنی یحییٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو قبول کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق دنیا میں آنے سے پیشتر۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو انہوں نے ہی پہچانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی جو ایک صالح اولاد کی تھی، جو نبی کی حیثیت سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور اس کام میں ان کا وارث ہو۔ یحییٰ علیہ السلام کی کئی خوبیوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے تھے، سید تھے، نیک اور پاک دامن تھے اور نبیوں میں سے تھے۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور نفس کو قابو رکھنے والا اور نبی نیکوکاروں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔